हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बेसिक्स टू एडवांस। इस चैनल पे हम काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे और ये मेरा पहला वीडियो है इंग्लिश ग्रामर रूल्स के लिए। टॉपिक है नाउन। नाउन हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं। जब भी हमने पढ़ा है हमने जाना है नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग दैट इज़ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, इन सब के नामों को हम नाउन कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। बेसिक सी चीज़ में हम इसके टाइप्स को भी देखते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, ये होते हैं इसके टाइप्स। इन बेसिक्स को अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो प्रॉपर नाउन होता है एक प्रॉपर इंडिविजुअल के बारे में बताने वाला, कॉमन नाउन होता है एक क्लास एंड कैटेगरी को बताने वाला, कलेक्टिव नाउन एक पूरे ग्रुप के नेम को इंडिकेट करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें दिखता नहीं है लाइक फीलिंग, इमोशंस एट्सेट्रा, मटीरियल नाउन हर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसको हम या तो काउंट कर सकते हैं या हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम वेट कर सकते हैं, वो सब मटीरियल नाउन में आते हैं। इन बेसिक्स के बाद अगर हम अब थोड़ा एडवांस पर जाएं तो हम सीखेंगे नाउन रिलेटेड सम रूल्स। नाउन रिलेटेड रूल्स में सबसे पहला रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनता है। प्रॉपर नाउन जो भी होंगे हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग, प्लूरलिटी सीखने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल्स होते हैं, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। इंडिविजुअल एक है, हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन में जिस क्लास की हम बात करते हैं उस क्लास में अगर मैंने कहा गर्ल्स, तो गर्ल्स में हम 4 गर्ल्स की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में 4 को बना करके एक टीम बना दी गई, तो हमें पता है कि उस टीम को बनाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ी है। अगर हम कहते हैं आर्मी, तो आर्मी में हमें पता है कि 1500 प्लस सोल्जर्स होंगे शायद, इसलिए हम इसे आर्मी कह रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इनको ना तो देख सकते हैं ना हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लव इज़ लाइफ। लव जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एज वेल एज अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते ना, 1 लव, 2 लव, 3 लव हम गिन नहीं सकते। तो लव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है एंड अनकाउंटेबल है। अब आप देख लो कि ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ में हम हमेशा इज़ यानी कि सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक सी चीज़ हम याद रख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज कंटेन्ड ऑफ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ में कभी भी ए, एन, फ्यू, मैनी, नंबर्स, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस भी एक अनकाउंटेबल फॉर्म ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नाउन है, हम उसके साथ में एन एडवाइस कभी भी नहीं कहेंगे। आगे हम बात करते हैं नाउन में आर्टिकल रिलेटेड यूजेस की। अब हम तो नाउन पढ़ रहे थे, नाउन के बीच में आर्टिकल कहाँ से आया? भाई आर्टिकल की तो एडजॉइनिंग ही नाउन के साथ में होती है, आर्टिकल तो रिलेट ही नाउन को करते हैं। हम किसी भी नाउन के पहले ही तो आर्टिकल ए, एन, दा का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन में हम कभी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। मान लो हमने किसी पर्सन का नेम लिया और उस पर्सन के नेम के आगे हमने ए, एन या फिर द लगाया, तो वो एप्ट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि स्पेशल केसेस जो होते हैं वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे तो उस आर्टिकल की वजह से प्रॉपर नाउन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। प्रॉपर नाउन जो कि एक इंडिविजुअल को डिनोट करता है वो फिर कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो हमने किसी भी पर्सन का नाम लिया और हम कहते हैं कि ही इज़ द नरेंद्र मोदी ऑफ क्लास, यानी कि हम इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक से हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो फिर कॉमन हो जाएगा। ये वैसे तो प्रॉपर नाउन है, नरेंद्र मोदी इज़ अ प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ की केस में ये स्पेसिफिक पर्सन इस स्पेसिफिक से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ये कंपेयर किया जाने वाला कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के आगे जब भी हम द को यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन का सेंस चेंज कर देता है और उसको कॉमन नाउन बना देता है। अब आप इंडिया को क्या मानते हो? इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन,
लेकिन क्या हम ए, एन और द को इंडिया के साथ में यूज़ कर सकते हैं? द इंडिया बोल सकते हैं? जी नहीं, हम द इंडिया नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया एक इंडिविजुअल है। इंडिया एक इंडिविजुअल है। जब हम बात करते हैं कंट्री पे, तो कंट्री बहुत सारी हैं, तो ये हमारी कॉमन नाउन कहलाएगी, ये हमारी कॉमन नाउन कहलाएगी। लेकिन कंट्री में जब हम एक प्रॉपर इंडिया का नाम ले लेते हैं, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इस जगह भी आर्टिकल के यूज़ को हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे? द यूएसए बोलते हैं हम, यूएसए तो कंट्री का नेम है, फिर हम द यूएसए क्यों कहते हैं? देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहे नंबर कितने भी हों, अगर वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं या यूनाइट हो जाते हैं, तो हम उनके लिए द का यूज़ कर सकते हैं। द यूनाइटेड, द रिपब्लिक बोल सकते हैं, द यूएसए, द यूएई, द यूके, द वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ भी तो बहुत सारे आइलैंड्स को यूनाइट करके बनाया गया है, तो हम द वेस्ट इंडीज़ भी कह सकते हैं। द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड के लिए हम द यूज़ कर रहे हैं, तो नीदरलैंड की कैपिटल जो हेग है उसके लिए भी हम द यूज़ करेंगे। द नीदरलैंड्स एंड द कैपिटल इज़ द हेग। इंडिया में भी एक जगह है जिसको हम द यूज़ करके बोल सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ द पंजाब। पंजाब के लिए हमने द क्यों लगाया? बिकॉज पंजाब इज़ यूनिफिकेशन ऑफ, पंजाब का लिटरल मीनिंग यही है कि यूनिफिकेशन ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स से मिलकर बना है, इसलिए हमने पंजाब के आगे भी द लगा दिया। ये कुछ टेरिटरीज़ हैं, ये टेरिटरीज़ जो हैं उस कंट्री या फिर उस कॉन्टिनेंट के साथ में जुड़ी हैं जा कर के, तो जुड़ी हुई हैं यानी कि ये यूनाइट। चलिए यहाँ पर है आपके लिए टास्क वर्ड है एयर। एयर के लिए आपको बताना है कि ये किस टाइप का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, या फिर ऑप्शन बी, सी, डी तीनों ही करेक्ट है। तो ध्यान देने वाली बात है कि एयर को हम काउंट नहीं कर सकते, एयर जो है प्रॉपर नाउन तो नहीं हो सकती। दूसरी बात, एयर तो कॉमन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो एयर तो कॉमन है। एयर कलेक्टिव भी है, बिल्कुल एयर कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव क्यों है? कलेक्टिव होने के पीछे का रीज़न ये है कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमेशा ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं ना, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को बनाने में बहुत सारे गैसेस के कलेक्शंस को यूज़ किया गया है। देयर आर वेरियस ऑफ गैसेस जिसे यूज़ करके बनाया गया है हमारा एयर। एयर हमारी बनी है। तो सबसे पहली बात, एयर क्या है? कलेक्टिव नाउन है, एयर कॉमन नाउन है। एंड तीसरी बात, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए हम इसे मटेरियल नाउन में डालेंगे, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, सी एंड डी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। क्या आपने ये सही किया? एस या ई एस यूज्ड विथ सम नाउन चेंजेस देयर मीनिंग्स। जब भी एस या ई एस कुछ नाउन्स के साथ में लग जाते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है। अगर हमने एडवाइस के साथ में एस को जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम इंफॉर्मेशन के प्लूरल फॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। या तो हम कहेंगे गिव मी इंफॉर्मेशन, या हम कहेंगे गिव मी एडवाइसेस। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, अभी हमने पीछे इस चीज़ को पढ़ा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, चाहे वो प्लूरली भी वर्क क्यों ना कर रहा हो। देन सेकेंड चीज़, एयर। एयर मीन्स हवा, लेकिन अगर हमने एयर के आगे एस को यूज़ कर दिया, उसे एयर्स बना दिया, तो उसका मतलब बदल जाएगा। इट मीनिंग विल चेंज टू प्राउड। अथॉरिटी का मतलब तो कमांड होता है, लेकिन अगर हम अथॉरिटीज़ कह देंगे तो ये पर्सन्स इन पावर के बारे में बात करेगा, यानी जिसके पास में कमांडिंग अथॉरिटी दी गई है, कमांडिंग अथॉरिटी दी गई है। गुड का मतलब तो हमें पता है, लेकिन उस गुड के आगे अगर हमने एस लगा दिया तो इट विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टी, सम थिंग्स। आयन मतलब लोहा, लेकिन आयन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हैंडकफ मीन्स हथकड़ी। वुड तो मटेरियल है, लकड़ी, हम जानते ही हैं, लेकिन वुड के आगे अगर हमने एस लगा दिया तो दिस विल इंडिकेट द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। और इस तरह से बहुत सारे और भी होते हैं, ये कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स थे। Some nouns seems to be plural in form but have singular meaning। कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके आगे ऑलरेडी एस या ई एस लगा हुआ होता है, लेकिन वो होते एक ही हैं, बनती प्लूरैलिटी से हैं पर वो होते एक ही हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखें।
आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्पेक्टिकल्स सबसे पहला एग्जाम्पल। भाई होता तो एक है लेकिन एस लगा के हम इसे कहते हैं स्पेक्टिकल्स। पैंट्स, पजामास, टोंग्स, पिक्चर्स, प्लायर्स, सीजर्स, सनग्लासेस, जीन्स, एसेट्स, बाइनोक्यूलर्स मीन्स दूरबीन, बिलोंगिंग्स, फायरवर्क्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, रिक्वायरमेंट, क्रेडेंशियल्स, कंटेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर, रिपेयर, प्रोसीड्स, प्रमाइसेस, आर्म्स मीन्स भिक्षा। एक टास्क है आपके लिए, बताइए, स्पॉट द एरर। जीन्स इज इन फैशन नाउअडेज। इनमें से एरर कहाँ है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? इनमें एरर कहाँ है? वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए, आगे मैं इसके रूल्स बताती हूँ। यहाँ पर एरर है इस जगह। क्यों? भाई बनता प्लूरल से है, होता सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर वर्ब फॉर्म प्लूरल की होगी। एस लग गया ना, तो वर्ब फॉर्म प्लूरल की होगी। नाउन तो सिंगुलर है, होता दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, लेकिन वर्ब फॉर्म प्लूरल की यूज़ में होगी। यानी कि जीन्स आर इन फैशन नाउअडेज। इस की जगह पर यहाँ क्या यूज़ होगा? इसकी जगह पर यहाँ पर आर का यूज़ होगा। जीन्स आर इन फैशन नाउअडेज, ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक टास्क और करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। आप आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। आर्म्स डैश डिवाइडेड डैश डैश पुअर्स यस्टरडे। यहाँ आपके पास जो ये एक सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस से मैं आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ इसी एक क्वेश्चन से, और दोनों ही तरह के आंसर्स को आपको डिक्टेट भी करने वाली हूँ, डिस्कस भी करने वाली हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और आपका आंसर दीजिए। चलिए समझते हैं यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा। आर्म्स डैश डिवाइडेड। भाई सबसे पहले तो ये अभी हमने देखा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो या तो आर यूज़ में होगा या फिर वर यूज़ में होगा, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। आगे देखते हैं। डिवाइडेड डैश डैश पुअर्स यस्टरडे। डिवाइडेड अमंग द पुअर्स अमंग द पुअर्स। अब भाई यहाँ पे बात हो रही है यस्टरडे, यानी कि बीत चुका है, तो हमारा वर यहाँ पर यूज़ में होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा वर, सेकंड ऑप्शन। चलिए यहाँ पर आपके लिए एक और टास्क है, लेकिन इस टास्क को टास्क की तरह लेने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के स्टेटमेंट्स में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। All the successful people have encountered a lot of problems during their period of struggle. No error. भाई यहाँ एरर है, एरर कहाँ है? ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ स्ट्रगल पर एरर है। थोड़ा इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पीपल नाउन है, नाउन भी कैसा? प्लूरल फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर हम वर्ब की फॉर्म प्लूरल यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में आई, एनकाउंटर्ड, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम्स सही है। हमने रूल्स में देखा हम ट्रबल्स नहीं बोल सकते, ट्रबल्स बोलना गलत हो जाएगा। ट्रबल होता है, ट्रबल्स नहीं होता है, ट्रबल होता है, ट्रबल्स नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल भाई ड्यूरिंग
तो और पीरियड ये तो सेम ही इंडिकेशन है, ड्यूरिंग और पीरियड ये तो सेम ही इंडिकेशन है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल नहीं होगा, ड्यूरिंग स्ट्रगल कहेंगे, ड्यूरिंग स्ट्रगल कहेंगे, वो ज़्यादा सही होगा। ये यहाँ पर हमें एरर मिल गया, ये यहाँ पर हमें एरर मिल गया। या तो हम कहते हैं प्रॉब्लम्स इन देयर पीरियड ऑफ स्ट्रगल, या फिर हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्ट्रगल कहेंगे। ठीक है, तो स्पॉट द एरर, हमारा एरर स्पॉट हो गया, डी वाले सेक्शन में एरर है, डी वाले सेक्शन में एरर है, और एरर को अगर हम रेक्टिफाई करना चाहेंगे तो वहाँ पर ड्यूरिंग स्ट्रगल होगा। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के रूल्स पे। आई होप यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। दोबारा कहती हूँ, अगर समझ ना आए तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। कलेक्टिव नाउन के रूल्स पर अगर हम आते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे सिंगुलर नंबर्स मिलकर के एक कलेक्टिव नाउन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारे सिंगुलर नंबर्स यूज़ होके एक कलेक्टिव नाउन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जब वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तब वो अपने आप में ही एक सिंगुलर फॉर्म होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 इन्होंने मिलकर के अपनी एक टीम बनाई, अपनी एक टीम बनाई। तो भाई एक है, इसका मतलब ये तो सिंगुलर है ना, एक टीम बनी इसका मतलब ये तो सिंगुलर है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। टीम आर परफॉर्मिंग वेल कभी नहीं कहेंगे, टीम इज़ परफॉर्मिंग वेल कहेंगे। टीम आर परफॉर्मिंग वेल बोलने से हमारे को एरर स्पॉट हो जाएगा। एरर कहाँ पर स्पॉट होगा? हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर पे, और आर की जगह पर हम उसको रिप्लेस किससे कहेंगे? इससे कहेंगे। क्यों? क्योंकि टीम जो है वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ही कहते हैं, और जब वो टीम बन जाते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर मिलके तो वो सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अगला रूल अगर हम देखें कलेक्टिव नाउन का तो वो होगा सम कलेक्टिव नाउन्स आर मस्ट टू यूज़ प्लूरल वर्ब विद देम। भाई हमने अभी देखा कि कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ में हम वर्ब को सिंगुलर यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो इंग्लिश ग्रामर है ना, कुछ स्पेशल केसेस तो बन ही जाएंगे, और जब भी ये स्पेशल केसेस बनते हैं तो एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट आता है, कैसा ट्विस्ट आता है कि यहाँ मैं आपको ये कुछ वर्ड्स जो दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, ये मस्ट होते हैं कि इनके साथ में हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करें। जैसे पुलिस, पुलिस इज़ अराइविंग नहीं होगा, पुलिस आर अराइविंग होगा। पोल्ट्री, कंपनी, क्लर्गी, पीपल, मेजॉरिटी, जेंट्री, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, कैटल, पीजेंट्री, ये सब के साथ में हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल कलेक्टिव नाउन का क्या होता है कि इसे हम प्लूरल फॉर्म पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ प्लूरल इन इटसेल्फ, इट इज़ प्लूरल इन इटसेल्फ। टीम का टीम्स नहीं बना सकते, टू टीम कहेंगे, टू टीम्स नहीं कहेंगे। बहुत सारे सिंगुलर्स एक साथ जुड़े हैं इस प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए, और वो प्लूरल फॉर्म भी अपने आप में ही सिंगुलर है, वो प्लूरल फॉर्म भी अपने आप में ही सिंगुलर है, लेकिन उस सिंगुलर का प्लूरल हम कभी नहीं बना सकते। When collective nouns are divided, verb form used there will be plural। जब भी हम collective noun को डिवाइड कर देंगे, अगर हमने 5 जज की बात करी है तो 5 जज ने मिलकर के एक ज्यूरी बनाई, 5 जज ने जुड़ करके एक ज्यूरी बनाई, तो ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन हुआ, ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन हुआ। अब जब कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ में तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना पड़ेगा ना, तो हमने ज्यूरी इज़ टेकिंग द डिसीजन कहा। लेकिन अगर हम इस ज्यूरी को डिवाइड कर देंगे, ज्यूरी को डिवाइड कर देंगे, जब ज्यूरी को डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 5 जज अलग अलग हो जाएंगे, 5 जज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अभी तक तो इस बॉक्स के अंदर हमने इन 5 जज को बंद कर दिया था और कहा कि आप हो गए हो ज्यूरी,
लेकिन अब इस बॉक्स से हम इन 5 जज को बाहर निकाल रहे हैं, और जब हमने इनको बाहर निकाल दिया तो ये जज नंबर 1, ये है जज नंबर 2, ये है जज नंबर 3, जज नंबर 4, जज नंबर 5, यानी कि ये अलग हो गए। तो जब अलग हो जाएंगे तो ये आर प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे, जजेस बन जाएंगे, ज्यूरी नहीं रहेंगे। तो फिर ज्यूरी आर डिवाइडेड